बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में कामयाब करे और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं और मुझे मज़ीद वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो क्लास 10th है उसके चैप्टर नंबर 11 के जो रिमेनिंग MCQs थे उस पर आज वीडियो बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप अगर तवज्जो देंगे तो आपको ये MCQs भी समझ में आएंगे इंशाल्लाह। जी तो स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला MCQs हमसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। MCQ नंबर 6 है और वीडियो है पार्ट 2। इफ़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको आपने जहन में रखना होता है जिससे आपको MCQs हल करने में आसानी होती है। जो कीवर्ड है वो है एन आर्क, किसकी है, सर्कल की, और उसका जो सेंट्रल एंगल है वो है 60। तो कह रहा है देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब ये भी एक कीवर्ड है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब मैं इन तीनों वर्ड्स को आपको समझाता हूँ। जी तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ये जो एक कीवर्ड था वो है 60 का, और ये है इसकी आर्क। ये जो 60 का एंगल बना है उसकी आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क है। ठीक है, तीसरा कीवर्ड था कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये इस आर्क के जो दो डॉट्स हैं इनको अगर मैं मिला दूं तो ये जो हमारे पास एक लाइन आई है ये कॉर्ड है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इस आर्क का। अब इसका एंगल भी 60 है और इस आर्क का एंगल भी 60 है। तो अब चलते हैं MCQs की तरफ, आपको अब क्लियर हो जाएगा। इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60, ठीक है, ये भी मैंने क्लियर कर, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क विल मेक द सेंट्रल एंगल ऑफ 60। तो मैंने आपको दिखाया था कि आर्क और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो दोनों एक ही एंगल बना रहे हैं। ये आप देख लें, दोबारा क्लियर कर लें, ये आर्क का एंगल भी 60 और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है उसका एंगल भी 60। जी तो स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQs, द सेमी सर्क्यूमफ्रेंस एंड द डायामीटर। अब यहाँ कीवर्ड क्या है, सेमी सर्क्यूमफ्रेंस और डायामीटर ऑफ अ सर्कल, बोथ सबटेंड्स अ सेंटर एंगल ऑफ। तो पहले तो हम इन कीवर्ड्स को देखेंगे, एक सेमी सर्क्यूमफ्रेंस और एक डायामीटर को। जी तो स्टूडेंट, ये अब हमारे पास एक सर्कल है, ये सेमी कब होगा कि अगर मैं इसके सेंटर से एक लाइन लगा दूं। ये मैंने सेंटर पे रखते हुए ये एक लाइन सेगमेंट लगा दी। अब ये जो लाइन सेगमेंट है इससे अगर आप देखें तो ये सेमी सर्कल बन गया, ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ, ये सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्क्यूमफ्रेंस क्या हुआ, ये जो सेमी सर्कल की जो बाउंड्री है ये सेमी सर्क्यूमफ्रेंस है। पूरे सर्कल की बाउंड्री को सर्क्यूमफ्रेंस बोलते हैं और सेमी सर्क्यूमफ्रेंस का मतलब है कि हाफ सर्कल की बाउंड्री। और इसका ये वाला जो कॉर्ड है ये डायामीटर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनका सेंट्रल एंगल क्या होगा। तो अगर आप ये देखें तो ये एक डी की शक्ल नहीं बन गई, ये देखें, ये मैंने डी रखा हुआ है जिसको प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। डी और सेमी सर्कल एक ही बात है। अब डी के अगर आप डिग्रीज देखें तो ये देखें 180। तो ये अब आपका MCQs क्लियर हो गया। देखें, आप पढ़ें जरा, आपको क्लियर हो जाएगी ये वाली बात भी। द सेमी सर्क्यूमफ्रेंस क्लियर कर दिया मैंने, वो क्या होता है, एंड द डायमीटर वो भी क्लियर हो गया ऑफ अ सर्कल। बोथ का मतलब है दोनों का क्या होगा, सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ, दोनों का सेंट्रल एंगल क्या होगा, वो होगा 180। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी तो स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQ, द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 इज ऑलवेज। जी तो ये सातवें से मिलता जुलता ही है कि कॉर्ड की लेंथ जो है जो कि एंगल क्या बना रही है 180। ठीक है, और यहां पर भी कीवर्ड देखें जरा, एक कीवर्ड है सेंट्रल एंगल, ठीक है, और दूसरा है कॉर्ड लेंथ। अब यहां मैं जरा क्लियर कर दूं आपको, ये देखें,
ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है, इसी सर्कल में ये भी एक कॉर्ड है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसमें सेंट्रल एंगल नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा कार्ड जिसमें सेंट्रल एंगल भी आए वो डायमीटर होता है, ये देखें, ऐसा कार्ड जिसमें सेंट्रल एंगल आए वो क्या है, डायमीटर। और डायमीटर जो है ना वो 2 रेडियस अगर मिलाएं, ये देखें, सेंटर से यहाँ तक एक रेडियस और सेंटर से यहाँ तक एक रेडियस, तो इसका मतलब है कि 2 रेडियस को मिलाएं तो वो डायमीटर बनता है। तो फिर इनका सेंटर एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, अब आपको क्लियर हो जाएगा जी। द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180, वो क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट, रेडियल मीन रेडियस। तो ये मैंने तीनों चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, डायमीटर, रेडियल सेगमेंट, कॉर्ड, 180। तो इसलिए आपको ऑप्शन सी चूज़ करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है जी, द इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट आर जी। इसको भी जरा देख लें कि अगर एक जो हमारे पास सेंट्रल एंगल बन रहा है 60 का, तो फिर कहता है ये जो कॉर्ड है और ये जो रेडियल सेगमेंट है इनकी लेंथ क्या होगी। तो इसी चैप्टर का जो पहला एमसीक्यूज किया था उसमें भी मैंने क्लियर की थी बात कि ये सेम होती हैं, उसमें 4 थी आपको, तो ये भी आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सेम होंगी। तो इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट आर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके जी, चलते हैं लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। द आर्क्स अपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल, इनकॉन्ग्रुएंट, ये देखिए ये मैंने पहले बनाई हुई है इसलिए कि वीडियो फिर बहुत दिक्कत होती है। ये मैंने 2 एंगल बनाए हैं, एक 60 है और एक 30 और एक 60 है, इसका मतलब ये इनकॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इनकी जो आर्क होंगी ये देखें, इसलिए स्टूडेंट हमारे पास जो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनकॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट ये थे रिमेनिंग एमसीक्यूज, इंशाल्लाह आपको समझ आई होंगी। कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब हामी नासिर हो, बहुत शुक्रिया।